सूर्य की उपासना का पर्व छठ का आज सुबह के अर्घ्य के साथ समापन हो गया। देश भर में छठ व्रतियों ने नदी घाटों में पूजा पाठ के साथ उगते सूरज को अर्घ्य दिया। सूर्य देव को मौसमी फलों के साथ गन्ना, नारियल और सिंघाड़े भोग चढ़ाए गए। पटना के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में छठ व्रती उमड़े। सूर्योदय के साथ अंतिम अर्घ्य शुरू हो गया। इसके बाद व्रतियों ने प्रसाद बांटकर पर्व का समापन किया। छठ पूजा के लिए पटना में मनेर, दानापुर से लेकर बाढ़, फतुहा और मोकामा तक गंगा घाटों पर प्रशासन और स्थानीय पूजा समितियों की ओर से पूजा पाठ के बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए थे। कोलकाता में भी उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। वहीं गोरखपुर में भी छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। दिल्ली एनसीआर में भी कई उतार चढ़ाव के बाद छठ पूजा संपन्न हो गई। दिल्ली में पहले सार्वजनिक तौर पर छठ आयोजन की मनाही थी, बाद में इसकी अनुमति दे दी गई। हालांकि यमुना के घाटों पर जहरीले झाग और गंदे पानी को लेकर भी काफी विवाद हुआ, लेकिन छठ व्रतियों ने तमाम विवादों को दरकिनार कर पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा की। दिल्ली से सटे नोएडा में भी छठ का आयोजन बड़े पैमाने पर हुआ। प्रशासन की ओर से नोएडा स्टेडियम में छठ के इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा नोएडा की कई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी स्थानीय स्तर पर छठ के इंतजाम किए गए थे। सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल में व्रतियों ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया। अफगानिस्तान मसले पर नई दिल्ली में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 8 देशों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की। इस बैठक में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। बैठक में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बढ़े आतंकवाद, उग्रवाद, नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी जैसे मुद्दों के अलावा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा हुई, जहां हालातों को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ, जिन्होंने वक्त की कमी का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर के अली मस्जिद ईदगाह इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका है, जिसमें एक नागरिक और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमले में घायल नागरिक की पहचान एजाज अहमद भट्ट के रूप में हुई है, जो हवाल का रहने वाला था, जबकि पुलिसकर्मी का नाम सज्जाद अहमद भट्ट है, जो नरवा ईदगाह का निवासी है। दोनों को SHMS हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। विराट कोहली की बेटी को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राम नागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 23 साल है, जिसने IIT हैदराबाद से B.Tech किया है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पहले 2 मैच हारने के बाद से धमकी दी गई थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया में जमकर हंगामा हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के फैसले को सरकार का सकारात्मक कदम बताया। दास ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति अब नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन मुख्य मुद्रास्फीति अभी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। सरकार का फैसला मुद्रास्फीति के लिहाज से अच्छा संकेत है। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस को लेकर बीजेपी और उद्धव सरकार में जंग जारी है। नवाब मलिक ने फडणवीस पर जाली नोटों के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं अब तस्वीरों को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से रियाज भाटी के साथ तस्वीरें दिखाई गई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस लड़ाई में महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत भले ही मिल गई है, पर अभी मुसीबत पूरी तरह से टली नहीं है। शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी ने वसूली केस में एक बार फिर से पुलिस की कॉल को इग्नोर किया है। मुंबई पुलिस ने पूजा डडलानी से उनका बयान लेने के लिए 3 कॉल किए थे, लेकिन उन्होंने अपनी खराब तबीयत का दोबारा हवाला दिया। इससे पहले भी पूजा पूछताछ के लिए नहीं पहुंची थी। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अब मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जन जागरण अभियान नाम से जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। ये जन आंदोलन 14 नवंबर से 29 नवंबर तक किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता CNG, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल और घरेलू सामान की कीमतों को लेकर सरकार का घेराव करेगी। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर तंज किया और महंगाई को सरकार का जन उत्पीड़न अभियान बताया।
राजस्थान में लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान पर अब कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पंजाब में सियासी झगड़े का समाधान निकालने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान का रण खत्म करने के लिए भी एक्टिव मोड में आता नजर आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई दिल्ली पहुंचे हैं। गहलोत राजस्थान को लेकर राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। इस बैठक को राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। चित्रकूट की महिला के साथ गैंगरेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया है। गायत्री प्रजापति के अलावा अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को गैंगरेप और पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट मामले में 12 नवंबर को दोषियों के खिलाफ सजा सुनाएगी। गुजरात के द्वारका के पास द्वारका पुलिस ने 16 किलो ड्रग्स के साथ महाराष्ट्र के एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह ड्रग्स समुद्र के रास्ते भारत में लाई गई थी, जिसकी डिलीवरी लेने के लिए महाराष्ट्र से यह शख्स द्वारका आया था। लेकिन लोकल क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 55 दिनों में 245 करोड़ से ज्यादा की 5000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक इंटर कॉलेज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कॉलेज के शिक्षक छात्राओं को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज के शिक्षक छात्राओं को डंडे से मारने का डर दिखा रहे हैं। मामला जहांगीराबाद के गुलाब दे इंटर कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि एक छात्रा ने एडमिशन फीस दी थी, जिसमें 100 रुपये कम थे। इसी बात पर यह गाली गलौज हुआ। छात्रा के परिजनों ने जब विरोध किया तो उन्हें पीटने के लिए शिक्षक ने डंडा निकाल लिया। दिल्ली पुलिस ने 3 ऐसे शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है जो डार्क नेट का इस्तेमाल कर कनाडा से कुरियर के जरिए ड्रग्स दिल्ली मंगाया करते थे और ड्रग्स के पैसे बिटकॉइन के जरिए चुकाया करते थे। गैंग का सरगना बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। पुलिस के मुताबिक जो भी ड्रग्स विदेश से भारत आया करता था वो इस तरह से पैक किया जाता था कि स्कैनर में नहीं पकड़ में आया करता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के बोस्टन शहर में फिर से गोलीबारी हुई है। इस घटना में 3 पुलिस वाले को गोली लगी है। गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने मौके पर मार गिराया। आरोपी को पकड़ने उसके घर पर गई पुलिस पर आरोपी ने गोली चलाई थी। जो बाइडेन के जोरदार समर्थन वाला बिल्ड बैक बेटर बिल को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 15 नवंबर को पेश किया जाएगा। $2.25 ट्रिलियन के इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का बाइडेन लगातार समर्थन करते रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ग्लासगो में ये बात कही। देशद्रोह और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों में म्यांमार में अमेरिकी पत्रकार को हिरासत में लिया गया। 37 साल के डैनी फेंस्टर को यंगून के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। फ्रंटियर म्यांमार नाम की पत्रिका में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर डैनी फेंस्टर काम कर रहे हैं। दुनिया की बदलती जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से हो रहे COP26 सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर से हिस्सा लिया। कार्बन इमिशन को कम करने और टारगेट को जल्द पूरा करने पर बोरिस जॉनसन ने जोर दिया। T20 टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच न हारने वाला पाकिस्तान आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ICC T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक अपने सभी 5 मैच जीते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो अपने पहले खिताब की तलाश में है। अब तक टीम ने इस मेगा इवेंट में सिर्फ एक मैच में हार का सामना किया है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान 5 बार जा चुका है।
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जो T20 विश्व कप 2007, 2010, 2012 खेल चुकी है और इस सीजन का अपना चौथा सेमीफाइनल खेलने जा रही है। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया। एक हारे हुए मैच को न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर्स में पूरी तरह से पलट दिया और इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब न्यूजीलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 167 रनों का टारगेट दिया था। शुरुआती झटकों के बाद न्यूजीलैंड ने वापसी की कोशिश की। आखिरी 4 ओवर्स में न्यूजीलैंड को 57 रनों की जरूरत थी, लेकिन 17वें ओवर में सब कुछ बदल गया जब जेम्स नीशाम ने तबाही मचाई और एक ही ओवर में 23 रन लूट लिए। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से मात दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 166 रन बनाए, जो एक बड़े प्रेशर वाले मैच में अच्छा स्कोर था। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली और डेविड मलान ने शानदार पारी खेली। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जोस बटलर 24 गेंदों पर 29 रन ही बना पाए, लेकिन मोइन 37 गेंदों पर नाबाद रहे और 51 रन दिए। डेविड मलान ने 41 रन बनाए। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़कर मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभाई। केन विलियमसन ने 7 गेंदबाजों को आजमाया, जिनमें टिम साउदी, एडम मिलने, जेम्स निशान और ईश सोढ़ी ने एक विकेट लिया।